उन्नाव में दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के अवसर पर आयोजित किसान सम्मान दिवस में बीजेपी सांसद साक्षी महाराज बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने किसानों को सम्मानित करने के साथ ही जनसभा को मंच से संबोधित किया। वहीं मीडिया से बात करते हुए सांसद साक्षी महाराज ने कर्नाटक में हिजाब बैन हटाने के सवाल पर बहुत ही कम शब्दों में कहा कि मोदी हैं तो मुमकिन है। वहीं बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने राम मंदिर ट्रस्ट को पत्र लिखा है कि अखिलेश यादव को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में ना बुलाया जाए, क्योंकि सपा सरकार में कार सेवकों पर गोलियां चलाई गई थीं। इस पर बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने जवाब देते हुए कहा कि राम का आदर्श आसमान को छूता है। विदेश से जो भी भारत में घूमने आएगा तो देखने के लिए पहला स्थान प्रभु श्री राम का मंदिर होगा। प्रभु श्री राम के मंदिर में जो भी आएगा उसे रोका नहीं जा सकता। राम का हृदय इतना विराट है, उनके शरण में आने वालों को रोका नहीं जा सकता। वहीं विपक्षी इंडिया गठबंधन के बारे में साक्षी महाराज ने कहा कि चुनाव की घोषणा होने दीजिए, इंडिया गठबंधन तार तार हो जाएगा, उसके बाद यह सब मेंढक अपने अपने हिसाब से चुनाव लड़ेंगे। साक्षी महाराज ने लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की क्राउड फंडिंग पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस समय राष्ट्र का अपमान हो रहा था, राष्ट्र के उपराष्ट्रपति की नकल उतारी जा रही थी, तब राहुल गांधी नाच नाच कर वीडियो बना रहे थे। इस प्रकार के व्यक्ति के संदर्भ में वह कुछ नहीं कहना चाहेंगे। साथ ही उन्होंने सरकार से आग्रह करते हुए टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी और कांग्रेस से राहुल गांधी को चुनाव लड़ने के लिए आयोग घोषित करने की मांग की है। राम का आदर्श आसमान को छूता है। मैंने अभी अपने उद्बोधन में कहा था कि अब हिंदुस्तान में जो कोई भी आएगा अगर विदेश से भी, तो पहला उसका देखने का स्थान प्रभु श्री राम का मंदिर होगा। तो प्रभु श्री राम की शरण में कोई भी आए उसे रोका नहीं जा सकता। जब भीषण आने लगा था तब भी इस तरह की बातें हुई थी, किसी ने कहा दुश्मन है, दुश्मन का भाई है, लेकिन प्रभु श्री राम ने कहा कोई बात नहीं, आने दीजिए। तो राम का हृदय इतना विराट है कि शरण में आने वाले को रोका नहीं जा सकता। और सूर्य को भूला हुआ शाम को घर आता है तो उसे भूला नहीं कहा जाता। महाराज जी, इंडिया गठबंधन की मीटिंग हो रही है और ममता बनर्जी केजरीवाल कह रहे हैं कि पीएम पेज जो है मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे, उनका नाम तेज हो गया है। क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि वो दलित। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि चुनाव की घोषणा होने दीजिए, ये इंडिया गठबंधन तार 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 हो जाएगा और फिर ये सब मेंढक अपने अपने हिसाब से चुनाव लड़ेंगे। अगर पीएम पेज मल्लिकार्जुन खड़गे होगा तो हो ही नहीं सकता। वोट से नुकसान नहीं होगा। आप देखिए ना क्या होगा, उसमें 2 आदमी उठ के चले गए। तो ये मैंने जो कहा है कि चुनाव की घोषणा होते ही इंडिया गठबंधन तार तार हो जाएगा, तार तार होगा ही। साक्षी महाराज कभी झूठ नहीं बोलते। महाराज जी, आज किसान सम्मान दिवस में आए हैं, यहाँ पर किसानों का कार्यक्रम हो रहा है, मगर असलियत ये है कि किसान दिन में तो अपनी खेती में किसानी करते हैं, मगर शाम को उनको जो है आवारा जो पशु होते हैं उनकी रखवाली करना पड़ता है। इसके लिए क्या तैयारी कर रही है? देखिए, इसके लिए प्रदेश सरकार भी, केंद्र सरकार बहुत गंभीर है, लेकिन ये भी आपको मानना पड़ेगा, ये पशु महाराज जी सामने न तो मोदी छोड़ने आए, न योगी जी ने साक्षी महाराज, न हमारे सदर विधायक पंकज, ये भी सब किसानों के ही है। इसलिए सरकार ने जगह जगह पंचायत स्तर पर गौशाला खोलने का निर्णय लिया है और एक बहुत बड़ा निर्णय ले लिया कि अगर कोई धन पशु रखता है, गौवंश के रखता है, तो हमको 50 रुपया एक हिसाब से देंगे। इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं लेके सरकार आ रही है तो जनता की भी जिम्मेदारी बनती है। और इस संदर्भ में हमारा जिला प्रशासन भी जागृत करने का प्रयास करता है, हम लोग भी जागृत करने का प्रयास करते हैं। और आपको याद होगा, ऐसी योजना लाने वाला हूँ, ऐसी योजना आने वाला हूँ, ये मोदी जी ने पूर्वा की धरती पर कहा था कि आप पछताएंगे, जिन्हें बांधना है अभी बांध लो। ये मोदी जी ने कहा था, मंच से खुलेआम कहा था। तो ये समस्या का निस्तारण होगा, सरकार को चलता है। राहुल गांधी ने 2024 का चुनाव लड़ने के लिए जनता से चंदे की अपील की थी। 8 घंटे में 1 करोड़ से ज़्यादा का चंदा आया है। ये कांग्रेस पार्टी के नेताओं का है या फिर जनता का है या फिर धीरज साहू का जैसे लोगों का है? अब इस संदर्भ में राहुल के किसी प्रश्न का उत्तर इसलिए नहीं देना चाहता कि राष्ट्र का जब अपमान हो रहा था, राष्ट्र के उपराष्ट्रपति की नकल उतारी जा रही थी, तो राहुल गांधी नाच नाच करके वीडियो बना रहे थे। इस प्रकार के व्यक्ति के संदर्भ में किसी प्रश्न का उत्तर देना मैं उचित नहीं समझता। मैं ये सरकार से आग्रह करूंगा कि कल्याण बनर्जी को
और राहुल गांधी को अयोग्य घोषित करना चाहिए चुनाव लड़ने के लिए। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर तेजी चल रही है। अखिलेश यादव 65 की 65 सीटों पर अड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश में 65 की 65 सीटों मेरा पर एक ही उत्तर है कि इंडिया गठबंधन ये महागठबंधन है और चुनावी घोषणा होते होते तार तार हो जाएगा, कोई गठबंधन नहीं चलेगा।